रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जो साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। इसमें से जो फर्स्ट वन है जिस तरह बाइनरी फिशन है, ठीक है। देन सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, देन हार्मोगोनिया, देन हार्मोस्पोर हैं, प्लैनकोकाई है, देन इसी तरह अकाइनीड्स फॉर्मेशन है। अब जो आपको स्लाइड में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया का सेल है, जिसमें थैलाकाइड्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, इसी तरह वो जो म्यूसिलेज शीट है, और ड्रॉपलेट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स हैं। फर्दर मोर हम जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज बाइनरी फिशन जो विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अब इसमें बाइनरी फिशन मीन बाइनरी जो है, बाइनरी मीन टू, देन फिशन ब्रेक डाउन। अब कोई भी बॉडी है अगर उसकी जो ब्रेक डाउन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इस तरह की फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब इसी तरह जो बाइनरी फिशन है ये बैक्टीरिया में क्या होती है, इन्वॉल्व है बैक्टीरिया के लिए प्रोडक्शन के दौरान। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वन है देखें, इट अकर इन फेवरेबल कंडीशन। अब इसके लिए बाइनरी फिशन के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बॉडी का 1 से 2 में डिवाइड होना, इसके लिए एक कंडीशन है कि जो क्या हो, हालात हों वो फेवरेबल हों। देन इसी तरह बॉडी ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, ठीक हो गया। अब जो बॉडी है वो क्या हो रही है, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। इसमें बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड। अब जो एक बॉडी है, अब ये देखें, अब ये जो साइनोबैक्टीरिया की एक बॉडी है, इसी तरह इसमें बाइनरी फिशन हुई। अब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये देखें ये डिवाइड हो रहा है। इसी तरह इसमें जो मिडल लाइन बनी जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, इस क्लीवेज ने एंड पे आके इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसी तरह बाइनरी फिशन के दौरान 2 बॉडीज बन गई। अब जो ये वाला जेनेटिक मटेरियल है ये इधर आके दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम सेकंड वन देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। अगर तो जो बॉडी है वो 2 में डिवाइड हो रही है तो इस तरह को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अगर बॉडी 2 से ज्यादा एटलीस्ट 8 और 9 जो क्या है डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड हो रही है तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, मीन फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में डिवाइड हो जाना। देन इसी तरह अब देखें जो आपको स्लाइड में फ्रैगमेंटेशन नजर आ रही है, अब इसमें जो एक बॉडी थी, ठीक है, वो क्या हो गई, 1 से ज्यादा किस में डिवाइड हो गई। अब ये एक पेरेंटल बॉडी थी, अब इसी तरह ये सेकंड वन है जो डिवाइड हुई है, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें थर्ड वन है, देन ये फोर्थ वन है। सो इस स्ट्रक्चर को, अब ये जो फ्रैगमेंटेशन का स्ट्रक्चर है, तो अब इसमें जो बॉडी है वो 1 से ज्यादा पार्ट्स में, 1 से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं फर्स्ट वन को कि इट अकर इन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब जो फ्रैगमेंटेशन है जब क्या हो, हालात हों वो अनफेवरेबल हों, तो उस दौरान जो बैक्टीरिया हैं या जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन की बजाय, क्योंकि बाइनरी फिशन थी वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में थी, लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन है ये क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। देन इसी तरह जो सेकंड वन लाइन है, बॉडी डिवाइड इनटू मैनी पीसेस। अब इसमें जो बॉडी है वो 1 से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में, पीसेस में डिवाइड हो जाती है। देन इसी तरह ब्रोकन पीसेस ऑफ द बॉडी आर फ्रैगमेंट्स, और जो हर एक क्या होगा, जो पीस होगा, जो ब्रेक होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड इक्वली इनटू ऑल पीसेस, ठीक है। बाइनरी फिशन की तरह जो फ्रैगमेंटेशन है इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। देन इसी तरह अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्मोगोनिया को।
अब देखिए जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, ब्रोकन पीसेस होंगे। अब ये देखें, ये पीस हो गया, इसी तरह ये सेकंड वन हो गया, ये पीस हो गया, ठीक है। जो क्या होगा, सेपरेट पीस होगा, जो ब्रोकन पीसेस होंगे उनको हम क्या कह देते हैं। अब ये देखें, ये जो पीस है, ठीक है, मीन इन सारों को जो ब्रोकन पीसेस होंगे उनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं, ठीक हो गया। देन इसी तरह अब देखें, अब इसमें ये बात है कि ब्रोकन पीसेज ऑफ फिलामेंट्स और कॉल्ड हार्मोगोनिया, ठीक है। जो ब्रोकन पीसेज होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, हार्मोगोनिया कह सकते हैं। अब जो सेकंड वन है वो ये है कि इसमें मल्टीपल डिवीजन टेक प्लेस इनसाइड, इसमें मल्टीपल डिवीजन क्या होंगी, टेक प्लेस होंगी। देन उसके बाद है फिलामेंट्स और कवर्ड विद अ शीट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो ट्राइकोम का स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंटस बॉडी है, वो म्यूसिलेज शीट से कवर्ड होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था। फर्दर जो कि म्यूसिलेज शीट है वो क्या करती है, इन्वॉल्व है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में। देन जो अल्ट्रा वायलेट क्या है, रेडिएशन है, या जो अल्ट्रा लाइट है, उससे भी म्यूसिलेज फिलामेंटस बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एट द एंड जो होगा, सेपरेशन डिस्क बनेगी। सेपरेशन डिस्क बनने के बाद वो हर एक जो क्या होगा, पीस होगा, ब्रोकन पीस होगा, उसे क्या कर देंगे, एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। फर्दर मोर जो हर एक पीस है वो डिवेल्प होके क्या होगा, जो फिलामेंटस बॉडी बना देगा, ठीक है। फिलामेंट्स ब्रेक फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड फॉर्म हार्मोगोनिया, और वो जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया कहते हैं। देन इसी तरह अब जो सेकंड वन है वो है हार्मोस्पोर्स। क्या है, हार्मोस्पोर्स किसे कहते हैं। अब देखें कि जो हार्मोस्पोर्स कहते हैं कि जब थिक वाल क्या हो, सराउंड द बॉडी क्या हो, अराउंड द स्पोर क्या हो, प्रोड्यूस हो। अब इसमें मेन बात है कि व्हेन कंडीशन इज अनफेवरेबल हार्मोगोनिया डेवलप अ थिक वाल्ड कॉल्ड हार्मोस्पोर। जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल हो, तो जो क्या हो, हार्मोगोनिया है, ठीक है, वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्या चीज, थिक वाल। वो थिक वाल को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, हार्मोस्पोर कह देते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस कंडीशन दे जर्मिनेट डायरेक्टली इनटू न्यू फिलामेंटस। जो ही क्या होगी, जो कंडीशन है वो फेवरेबल होगी, तो फौरन जाके जो क्या है, जो हार्मोस्पोर्स हैं वो न्यू फिलामेंटस बॉडी में क्या होंगे, डिवेल्प होंगे। जो प्लेन कोकाई है, ठीक है, ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब ये देखें कि प्लेन कोकाई, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, प्लेन कोकाई क्या है, जो क्या होगा, जो हार्मोगोन्स हैं, ठीक है, जो हार्मोगोन्स एज अ सिंगल कॉल्ड प्लेन कोकाई। जो हार्मोगोनिया बॉडी में जो हार्मोगोन सेल्स बनेंगे, ठीक है, अगर वो डिवेल्प हैं एज अ सिंगल, तो उसे हम प्लेन कोकाई कहेंगे। दे शो क्रीपिंग मूवमेंट, ठीक है, और उसके बाद डिवेल्प इनटू न्यू कॉलोनी। ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं और फर्दर मोर डिवेल्प हो जाते हैं न्यू कॉलोनी। देन इसी तरह अगर हम देख लें कि जो स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन है। अब स्पोर फॉर्मेशन 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में की रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन 3 वेज में से है। अब एक जो है उसे हम कहते हैं अकाइनिड्स फॉर्मेशन है। देन जो सेकंड वन है वो एंडोस्पोर है। देन थर्ड वन एक्सोस्पोर है। तो फर्दर मोर हम देख लेते हैं कि जो एक्नीड्स फॉर्मेशन है, ठीक है, अब ये क्या है, इट अकोमुलेट फूड मटेरियल, ठीक है। जो एक्नीड्स हैं ये क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, हेट्रोसिस्ट की तरह। उसके बाद इनका काम ये है कि ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल होगा उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो सेकंड वन है रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डेजिकेशन, ठीक है। जो कोल्ड स्ट्रेस है या जो डेजिकेशन कंडीशन है उसके दौरान भी ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जो जितने भी अकाइनिड्स हैं ये थिक वाल्ड होते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, डोर्मेंट सेल फॉर्म्ड बाय फिलामेंटस। नॉन मोटाइल होते हैं और डोर्मेंट सेल होते हैं,
ठीक है। डेजिकेटेड अकाइनिड्स हैं रिटेन द जर्मिनेशन एबिलिटी आफ्टर स्टोरेज इन डार्कनेस फॉर 5 ईयर। एट लीस्ट जो डेजिकेटेड अकाइनिड्स हैं वो क्या होते हैं, जो डिफरेंट कंडीशन है, जिस तरह डार्कनेस की कंडीशन है, वो एट लीस्ट इसके बाद भी क्या करते हैं, स्टोर कर सक एबिलिटी करते हैं, क्या है, विच हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट इन डार्कनेस, क्या है, फॉर 5 ईयर। देन इसी तरह दे आर येलो एंड ब्राउन कलर। अगर इनके कलर की बात करें, जो अकाइनिड्स हैं ये येलो एंड ब्राउन इन कलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर रेनिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं, जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर रेनिंग। देखें जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो क्या है, ये अकाइनिड्स है, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये जो जर्मिनेट होते हैं इमीडिएटली आफ्टर रेनिंग। ठीक, हम देख लेते हैं जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर किस तरह होते हैं। अब ये देखें, जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एंडोस्पोर है। मीन दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। अगर तो स्पोर इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल डिवाइड एंड डिवेल्प एंडोस्पोर। अब जब एंडोस्पोर तब ही बनेंगे, इसके लिए कंडीशन है कि जब सेल का प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ओल्डर सेल वॉल रैप्चर देन एंडोस्पोर्स कम्स आउट। ठीक है, जो ओल्डर सेल वॉल होगी, क्योंकि जो एंडोस्पोर हैं वो इनसाइड द बॉडी बन रहे हैं, और जो ही जो ओल्डर सेल वॉल होगी वो रैप्चर होगी, तो जो एंडोस्पोर हैं वो बाहर आके क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। एंडोस्पोर कैन सर्वाइव इन्वायरमेंट। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, इन्वायरमेंट्स हैं जिनको एंडोस्पोर क्या कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एट द एंड एंडोस्पोर बैक्टीरियम कैन सर्वाइव। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्श कंडीशन है। ठीक है, अब उसमें जो फर्स्ट वन है वो हीट है, देन ड्राइंग कंडीशन है, ठीक है, देन रेडिएशन है, देन केमिकल्स हैं। जितनी भी ये हार्श कंडीशन हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर इनसाइड अ बॉडी। एंड जो एंडोस्पोर हैं ये इन डिफरेंट कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह अब जो है एक्सोस्पोर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब देखें एक्सोस्पोर, दोज टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एट द टिप्स ऑफ फिलामेंटस। अगर तो फिलामेंट्स की, ट्राइकोम्स की, बॉडी की टिप्स पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर कहते हैं। अब उसके लिए दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ क्या है, सम ब्रांचेस। ये ब्रांचेस पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। उसके बाद एक्सोस्पोर इज एन अदर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब जो एंडोस्पोर है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये भी क्या है, एक्सोस्पोर तब पैदा होंगे जब कंडीशन साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या होगी, अनफेवरेबल होगी। ठीक है, एट द एंड फर्दर दे सेपरेटेड एंड डिवेल्प इनटू न्यू फिलामेंट्स। और फिर क्या होगा, यही जो स्पोर हैं ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद ये हर एक जो बॉडी है, हर एक स्पोर है एक्सोस्पोर, वो क्या होगा, न्यू बॉडी में या न्यू फिलामेंट्स में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखें कि अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। अब इसमें जो पहली बात है वो ये है कि जो क्या है, अकाइनिड्स हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अकाइनिड्स का स्ट्रक्चर है। देन जो क्या है, हर्मोगोन है, ठीक है, जो ब्रोकन पीसेस थे। देन इसी तरह अब हम आ जाते हैं जो ये भी हर्मोगोन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो देखिए इनसाइड द बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। देन इसी तरह जो क्या होंगे, जो क्या होंगे, दोज टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ बॉडी एज द टिप्स ऑफ फिलामेंट्स बीइंग नोन एज एक्सोस्पोर। इसी तरह थैंक यू सो मच। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।